दोस्तों नमस्कार। प्रशांत भूषण एक वरिष्ठ वकील हैं और बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। कई सारी चीज़ों पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है और कानूनी रूप से भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्होंने कुछ बड़े बड़े ज़बरदस्त खुलासे किए हैं मोदी सरकार को लेकर, अन्य लोगों को लेकर। इतना ही नहीं, जुडिशरी पर भी किस तरीके से हमले हो रहे हैं, किस तरीके से उनकी नियुक्ति और अन्य चीज़ों पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, कैसे जो है उन्हें कठपुतली बनाने की कोशिश हो रही है। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें सुनिए, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। सारी एजेंसीज का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो खैर सबसे ज़्यादा, जिसके रेड्स और अरेस्ट 1000% से ज़्यादा बढ़ गए मोदी राज में। 1000% से ज़्यादा, यानी कि 10 गुने से ज़्यादा हो गए। और उसके आप डायरेक्टर को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते जा रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, बोल दिया था कि बिल्कुल इलीगल है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बाद भी एक्सटेंशन होने दिया, लेकिन अब रिटायर हो गया। लेकिन अब भी वही चल रहा है, क्योंकि ईडी की नियुक्ति एसेंशियली सरकार ही करती है। यानी कि कोई, जैसे कम से कम सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वे 3 मेंबर की कमेटी करेगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस, लेकिन ईडी का तो सरकार ही करती है। तो उसी तरह से ये एनआईए की भी नियुक्ति सरकार करती है, जो कि यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनकम टैक्स, इन सब एजेंसीज का, इवन पुलिस, नॉर्मल पुलिस जो है, स्पेशली ये जो स्पेशल सेल जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन भी, सॉरी यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन भी करती है, इन सब का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी कि अगर ऑपोजिशन का कोई लीडर है तो उसके ऊपर तुरंत, अगर उसको दबाना हो, उसको डराना हो, तो उसके ऊपर छापे मारो, उसको अरेस्ट कर लो, और जैसे ही वो बीजेपी में चला जाए तुरंत छोड़ दो, जिसको बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहा जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर एविडेंस है। कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि उन लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर करे, छापे भी मारे गए, कभी कभी अरेस्ट भी कर लिया, फिर बीजेपी में चले गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। कितने केसेस। और सिर्फ यही नहीं, ये तो खैर एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। दूसरी तरफ जो बाकी इंस्टीट्यूशंस बने थे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन या सीएजी या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, सरकार के अधीन कर दिया गया। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि सीएजी के कुछ अफसरों ने ये हाईवेज बन रही थी, उस पर बहुत बड़े घोटाले हो रहे थे। यानी कि एक हाईवे में तो जितना सैंक्शन अमाउंट था उसका 25 गुने से भी ज़्यादा पैसा दे दिया गया। उन घोटालों को उन्होंने उजागर किया। अब उन ऑफिसर्स को, काफ़ी सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि जो सीएजी, जो टॉप आदमी है, वो सरकार के कब्जे में है। सीएजी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ओवर द ईयर्स काफ़ी उसमें एक डेप्थ और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस आ गई थी। लेकिन ऊपर का आदमी इनके कंट्रोल में अगर होता है, इन्हीं का आदमी अगर होता है, वो मुर्मू साहब गुजरात से लाए गए हैं, सभी गुजरात से लाए जा रहे हैं आजकल, तो उन्होंने इन लोगों का ट्रांसफ़र ऑर्डर कर दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में तो जितना कम कहें उतना अच्छा है। उसमें इन साहब को बैठा दिया, ये अरुण मिश्रा, जो हमारे हाथ धोकर पीछे पड़े थे कि उसको, प्रशांत भूषण को तो जरूर जेल भेजो कंटेम्प्ट वाले केस में। उनको रिटायरमेंट के बाद पहले तो उनको 9 महीने अपना सरकारी मकान 1 महीने में खाली करना होता है। सारे रूल्स को किनारे लगाकर 9 महीने अपना सरकारी जज का मकान रखने दिया रिटायरमेंट के बाद भी। फिर उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद क्या करते हैं वो, अब वो कहते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, करी उन्होंने, कि जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किस तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए बाधा पैदा कर रहे हैं। यानी मणिपुर में कुछ नहीं करेंगे, कहीं और ये सब जो बुलडोजर चल रहा है उस पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस पर कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से बाधा पैदा कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नज़दीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमज़ोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। वो कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। तो देखा आपने कितने सनसनीखेज खुलासे किए हैं इन्होंने। अगर इन सारी चीज़ों को गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ कर कहीं दूर फेंक देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या प्रयास किया जा रहा है ऐसी चीज़ों को करने का। ये सारे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं हमारे लिए, आपके लिए। ये सारी चीज़ें हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं सीधे। तो कहीं ना कहीं आप भी इन सारी चीज़ों से सावधान रहिए। और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, परिवार में और अन्य लोगों में। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।